चाहिए। पहले सोच रहा था कि शादी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शादी करने से क्या होगा, बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, बेबी छोटी भी भाग जाएगी। लेकिन अब यहाँ आने के बाद कॉन्फिडेंस हो रहा है कि अब शादी करना ही बेहतर है, और शादी के लायक बन गया है, मेरा जिंदगी बन गया। अच्छा, मतलब कैसे झटके मारता है ये दिन रात? झटके तो बहुत मारते हैं सर। अच्छा। रात में तकरीबन 4-5 बार आया था। जब भी मैं फोन पे बात करता हूँ अपनी वाइफ से तो आया रहे। अच्छा। कल तो इतना आया था कि मैं देख के डरा गया। अच्छा, सक्सेसफुल इलाज में यहाँ मानता हूँ, बाकी मैं ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं मानता हूँ। बहुत बहुत दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर हकीम यासीन, हिजामा सेंटर, जीरकपुर डिस्ट्रिक्ट, मोहाली, पंजाब। ये चंडीगढ़ के पास में हमारा हिजामा सेंटर भी है और हमारा दवाखाना भी यहाँ पर है। ये जो पट्टी वाला हम ट्रीटमेंट करते हैं इसी जगह पर करते हैं, जीरकपुर चंडीगढ़ के पास में। और ऑल इंडिया से यहाँ पर पेशेंट आते हैं। बहुत सारे भाई नजदीक का होकर के भी बोलते हैं कि सर हम इतनी दूर कैसे आए। तो हमारे यहाँ अभी ये मुंबई के भाई आए हुए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन मुंबई में जॉब करते हैं। तो इन्होंने तकरीबन 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देखी और फिर अपना बजट बनाया आने के लिए और आज इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो हमारे चैनल पर हम रिजल्ट्स के वीडियो भी डालते हैं, किसी भाई का कैसा रिजल्ट है, और जो उनको जितना रिजल्ट होता है उनसे उतना ही कहा जाता है कि भाई आपको उतना ही बोलना है। इनसे भी हमने ये पहले हिदायत की है कि भाई आपको अगर इतना फर्क नजर आ रहा है, इतना आपको रिजल्ट है, तो आपको इतना ही बोलना है, बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करनी। तो आज ये भाई हैं दीपक जी, तो इनसे हम जानते हैं इनका रिजल्ट कैसा है। तो भाई आप दीपक साहब बताइए कि पहले तो आप ये बताएं कि इलाज से खुश हैं या नहीं है? सर मैं इलाज से बहुत बेहतर हूँ। अच्छा जी, पूरी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कितनी उम्र है आपकी? अभी 30 है, सॉरी 24 है। अभी 24 साल के हैं आप? 24 साल की उम्र है। और कितने सालों से आपको प्रॉब्लम थी ये? सर ये मेरे को करीब 6 साल हो गया। 6 साल से प्रॉब्लम है? 6 साल से मैं बीमारी से परेशान हूँ। कहीं से दवाई ली या नहीं ली? दवाई सर हकीमों से इधर उधर ऑनलाइन पे मंगाया और खाया भी, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। अच्छा, क्या आपको इस चीज का लगता है कि जब इस औजार में इसमें पार्ट में प्रॉब्लम हो, दवाई खाने से कुछ फर्क लगता है इसमें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दवाई खाना बेकार है। दवाई खाना बेकार है इसके लिए? दवाई खाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो जगह पे जख्म है वहीं पे मलहम लगाना चाहिए। हाँ, सही बात है। ये लोग देखो कितने पॉइंट की बात कही। अगर हमारे हाथ के इस अंगूठे पे जख्म हो गया, नाखून फट गया, चोट लग गई, हम इस अंगूठे का इलाज कराते रहे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बिल्कुल नहीं। इसी पे दवाई लगेगी, इसी पे मरहम पट्टी होगी, इसी पे आराम लगेगा, तभी आराम होगा ना। अब पार्ट में तो यहाँ पे फॉल्ट है, औजार में, सामान में, और उसके लिए बंदा दवाई पे दवाई खाते जा रहा है। भाई दवाई खाने से वीर्य गाढ़ा होगा, मोटिलिटी बढ़ेगी, स्पर्म काउंट बढ़ेंगे, ठीक है ना, और मर्दाना ताकत पैदा होगी, टाइमिंग पैदा होगी। लेकिन इसके अंदर जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, जो खराब हो गया हाथ चलाने से, तो इसके अंदर जब इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इसमें जान कहाँ से आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है ना। उसका इलाज पट्टी है बेहतर। कितने साल आपने हाथ चलाया है? लगभग मैं करीब 6 साल 5 साल कंटिन्यू। अच्छा, उस टाइम आपको नहीं पता था इसका? उस टाइम मेरे को ये नहीं मालूम था कि मैं इतना करने से मेरे आगे चल के इतना बीमारी हो। अच्छा, कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि हस्तमैथुन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है? ऐसा फर्क तो बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। जिनको नहीं मालूम है ना वो बोलते हैं कि फर्क नहीं पड़ता है, जो करके सोच लिया उसको बहुत पता है कि जिसने कर लिया उसको पता लगता है। देखो ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का ऑर्गन ज्यादा ही मजबूत हो, बॉडी के अंदर से ज्यादा स्ट्रांग हो, तो उसको भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन जिसके अंदर से पहले ही वीक हो तो उसका तो ये समझो कि सत्यानाश हो जाता है ये काम करने की वजह से। तो आपने दवाइयाँ खाई, कोई रिजल्ट कहीं से नहीं मिला, फिर हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर आपके बारे में मैं करीब 1.5 साल से वीडियो देख रहा था। जी, खुल के बोलना, कोई शर्माने की बात नहीं। 1.5 साल से वीडियो देख रहा था तो मैं सोचा कि शायद यहाँ पे आना मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे रहना भी है, खाना भी, सब कुछ है, और जो भी है वहाँ पे रह के इलाज कराने से उसका रिजल्ट मेरे को और कहीं नहीं दिखा। जो वीडियोज आपने देखी उनमें आपको लगा कि भाई कुछ दम है, सच्चाई है कुछ? सच्चाई तो बहुत है सर, बिना सच्चाई के आदमी इधर कैसे आएगा? ठीक है, जो सच्चाई है वो सामने है। वीडियो देखने से आपको मतलब पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था? वीडियो देखने से सर मेरे को 100% यकीन हो गया कि यहाँ आना पड़ेगा और मेरे को इलाज कराने से शायद बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और बेहतर मिला भी। अच्छा, तो अभी आप कितने खुश हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस टाइम? मतलब नया जीवन आपको मिला, नहीं मिला? सर मैं आज से 6 साल पहले तो उम्मीद छोड़ दिया था कि मैं शादी करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन इधर आने के बाद
मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब शादी करना जरूरी है, क्योंकि अब बीमारी नहीं है तो फिर डर किस बात का। ठीक है। जो बीमारी दूर हो गया तो उसके लिए अब शादी कर लेना चाहिए। पहले सोच रहा था कि शादी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शादी करने से क्या होगा, बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, बेबी छोटी भी भाग जाएगी। लेकिन अब यहाँ आने के बाद कॉन्फिडेंस हो रहा है कि अब शादी करना ही बेहतर है, और शादी के लायक बन गया है, मेरा जिंदगी बन गया। अच्छा, मतलब कैसे झटके मारता है ये दिन रात? झटके तो बहुत मारते हैं सर। अच्छा। रात में तकरीबन 4-5 बार आया था। जब भी मैं फोन पे बात करता हूँ अपनी वाइफ से तो आया रहे। अच्छा। कल तो इतना आया था कि मैं देख के डरा गया। अच्छा, उसी चीज का रिएक्शन से मतलब तबीयत खुश हो गई है? बहुत तबीयत खुश। अच्छा, जो आप ये कहते थे कि भाई मैंने तो ये सोच लिया था कि अब ऐसी जिंदगी इस काम की, इसके बिना भी कुछ नहीं है, अब जिंदगी बेकार है, तो उसके बारे में अब तो नहीं वो ख्याल आते इस तरह के आपको? अब बिल्कुल नहीं सर। अच्छा जी। क्योंकि इंसान हौसला मिल गया पूरा? हौसला तो बहुत मिला है सर, क्योंकि इंसान की जब अंदर प्रॉब्लम होती है तो तरह तरह की सोचता है कि मुझे ये टेंशन है, वो टेंशन है, कहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस वजह दुनिया का टेंशन होता है। लेकिन जब ये सब बीमारी खत्म हो गई तो फिर इंसान एक आजाद हो जाता है, फ्री हो जाता है, टेंशन बिल्कुल खत्म। अच्छा, हमारा जो किया हुआ इलाज है, ये जो ट्रीटमेंट हमने किया है, तो ये मतलब चिल्ला कर चीख कर मुंह से बोलता है कि वाकई दम है इलाज में? ये तो बोलता नहीं है, दौड़ता है। दौड़ता है। दौड़ता है। हो गई तसल्ली पूरी आपकी? बहुत ज्यादा। ठीक है। तो जो वीडियो देखने वाले भाई हैं, जो दोस्त देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम, कोई मैसेज क्या देना चाहेंगे? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनके लिए यही बोलेंगे कि आप लोग दवाई कराओ, लेकिन जहाँ कराओ जहाँ बेहतरीन हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आने के बाद आपको रहना, खाना पीना, जो भी तकलीफ होगा सर आपको देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप रहोगे ना 2 से 4 दिन में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना अच्छा इलाज है। और कहीं और से दवाई लोगे खाओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको फोन करोगे तो बोलेगा आपने दवाई खाई नहीं, तो आपको और उसको विश्वास कैसे होगा। यहाँ आने के बाद आप दवाई खाओगे और पट्टी वाला इलाज होगा तो आप खुद महसूस करोगे कि मैं यहाँ आके बहुत अच्छा मेरे को इलाज हो रहा है और इलाज संभव है। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने वीडियो देखा उन सबके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती टाइम दिया। और आपसे गुजारिश है इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करने में यह है कि किसी भाई तक वीडियो पहुंचेगा तो हो सकता है किसी भाई का भला हो जाए। अब ये भाई बता रहे थे कि इनके कुछ दोस्त वगैरह हैं जिन्होंने प्रॉब्लम उनको बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। और अब उनकी शादी करीब है तो वो रो रहे थे फोन पे। कल ही बात की है तो उनसे हम पूछे कि वो कह रहे काश मैं भी तुम्हारे साथ चला जाता इलाज कराने के लिए, मैं भी खत्म हूँ अंदर से। उन्होंने ये बोला? हाँ यही बोला सर। वो अभी वो रो रहे हैं। मैं बोला कि अभी तो आ नहीं पाओगे, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा, वो बुकिंग करवा लो और 1-1.5 महीने में अपने आपका नंबर आ जाएगा, आके आप इलाज करवा लो यहाँ पे। तो भाई दोस्ती के नाते, जान पहचान के नाते शेयर करें, किसी भाई का भला हो जाए। एक भाई हमारे पास आए थे, वो कह रहे थे कि मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, और एक बार तो एयरपोर्ट पे, विदेश जा रहे थे कहीं, तो एयरपोर्ट पे उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। एक बार कैब बुक करा के वो पहाड़ी एरिया में घूमते रहे कि पहाड़ से कहीं से गिर जाऊं, यहाँ तक भी उन्होंने कोशिश की। लेकिन रब ने जिसको बचाना होता है, तो बचाने वाला कहते हैं ना बहुत बड़ा होता है, तो रब ने उसको अभी टाइम नहीं लिखा था। तो फिर वो इलाज कराने के लिए हमारे पास आए, उत्तर प्रदेश से आए थे, यूपी से, और इलाज कराया। तकरीबन काफी लंबा टाइम हो गया इलाज करा के, आज खुश हैं और शादी की जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। 1-2 बेबी भी उनके पास है और तबीयत खुश है। और वो इतना बड़ा लफ्ज बोलते हैं कि सर मैं आपको भगवान मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो रब का बनाया हुआ एक बंदा हूँ जो लोगों की, अपने भाइयों की यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। जितने लोग हमारे यहाँ इलाज के लिए आते हैं, हमारे यहाँ किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, सब मेरे भाई हैं। जो मुझसे छोटे हैं तो मेरे बेटे समान है। तो मैं किसी का न कोई धर्म से मुझे लेना देना है, न किसी की जात पात से लेना देना है। अभी एक मेरे पास एक भाई आए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो मैं उनकी गिलास का पानी पी लिया। वो कहते हैं कि सर मैं तो शुद्ध हूँ। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ ये चीज नहीं देखी जाती, मेरे यहाँ सब इंसान एक बराबर है। इंसान इंसान होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ इंसानियत सबसे पहले है। कोई भाई भी किसी भी तरह का हो, कोई भी किसको प्रॉब्लम हो, किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो, आप अपना भाई समझ के, अपना बड़ा समझ के, कुछ भी समझ के आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और बिना किसी परवाह के, बिना किसी टेंशन के यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ आपको आएंगे तो आपको लगेगा कि आपका अपना घर है या आप किसी रिश्तेदारी में आए हुए हैं। 1% भी आपको कोई अजीब या कोई ऐसी नहीं लगेगी। क्यों जी? यहाँ पे आप रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है कि हम अपने किसी मामा के घर। ये भी, इनका नाम दीपक है, देख लीजिए। मेरा नाम यासीन है, ये दीपक भाई है।
हैं और यहाँ पे अपना इलाज करा रहे हैं। और भी इसी तरह से सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं, इलाज करा के खुश होकर जाते हैं। मेरे यहाँ कोई ऐसा मैटर नहीं है, ऊंच नीच किसी के साथ में, भेदभाव किसी के साथ में नहीं है। सबको खाना पीना एक समान होता है और ऐसा नहीं है कि इनका खाना अलग है मेरा अलग है। जो खाना इनका होता है वही मैं खाता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। घरेलू खाना बनता है, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, रहने की कोई टेंशन नहीं है, पूरी सुविधा है। और इलाज भी सबको ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच देख के होता है, सबका सेम और तसल्ली बख्श इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो 1% भी किसी तरह की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। कोई और मैसेज दिमाग में आ रहा है? सर दिमाग में ये आ रहा है जी, या आप लोग जो बीमारी से परेशान है तो आप सोचिए मत, आप फटाफट यहाँ आइए, अपना इलाज कराइए और अपने खुद विश्वास कीजिए कि यहाँ आना बेहतर है या नहीं बेहतर है। सक्सेसफुल इलाज में यहाँ मानता हूँ, बाकी मैं ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये इन्होंने अपनी जाती राय रखी है, तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी एक इंस्टा आईडी भी है, अगर आप इंस्टा पे देखते हैं तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रिजल्ट्स के वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।